मालिक की लाश उसी की कंपनी के शौचालय में मिली। पहली नजर में ये एक हादसा लग रहा था, लेकिन पुलिस कप्तान को दरवाजे के हैंडल पर नाखूनों के गहरे खरोच के निशान मिले। इससे साफ हो गया कि मरने से पहले वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सफल नहीं हो सका। हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा अंदर से आसानी से खुल सकता था। इसका मतलब था कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। कप्तान ने तुरंत सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और एक एक करके पूछताछ शुरू की। अजीब बात यह रही कि हर कर्मचारी ने मालिक के बारे में सिर्फ तारीफ ही की। सबने उसे 5 सितारा बॉस बताया। कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। फिर भी कप्तान का शक कम नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद दरवाजे के लॉक से छेड़छाड़ की गई थी। जब पुलिस कर्मचारियों का सामान चेक कर रही थी, तभी एक महिला कर्मचारी के बैग से नींद की गोलियों की एक शीशी मिली। उसने बताया कि ये दवाइयां उसने नीचे की फार्मेसी से खरीदी थीं। कप्तान ने अपने सहायक को तुरंत इसकी पुष्टि करने भेज दिया। इसके बाद एक पुरुष कर्मचारी पर भी शक गया। उसके हाथ पर ताज़ा जख्म था। उसने सफाई दी कि सुबह गलती से चोट लग गई थी, लेकिन जब उसकी मेज के नीचे देखा गया तो वहां एक ढीला पेंच मिला, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ खोलने या ठीक करने की कोशिश की हो। सभी कर्मचारियों से पूछताछ के बाद सबसे बड़ा संदिग्ध मालिक का बिजनेस पार्टनर बन गया। लेकिन जब उसे बुलाया गया तो उसके पास एकदम पुख्ता अलिबी था। यहां तक कि कप्तान को भी लगा कि शायद वो ज्यादा ही सोच रहा है। उसी उलझन में वो नीचे टहलने गया। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ी जिस पर बच्चों जैसी रंगीन ग्राफिटी बनी हुई थी। अजीब संयोग ये था कि ऐसी ही ग्राफिटी उसने पहले एक परिचित डॉक्टर की कार पर भी देखी थी। उसी वक्त सहायक का फोन आया। जांच में पता चला कि महिला कर्मचारी को नींद की गोलियां उसी डॉक्टर ने लिखकर दी थीं। अब तक बिखरे हुए लगने वाले सारे सुराग अचानक आपस में जुड़ने लगे। कप्तान तुरंत डॉक्टर के घर पहुंचा और बिना घुमाए फिराए पूछ लिया कि क्या वो कंपनी के मालिक को जानता है। ये सुनते ही डॉक्टर के हाथ से उसकी किताब गिर पड़ी, लेकिन उसने मुंह से इनकार कर दिया। जब कप्तान ने मालिक की मौत की खबर सुनाई, तब डॉक्टर टूट गया और उसने सच स्वीकार कर लिया। कप्तान ने पहले ही सभी कर्मचारियों के फोन चेक कर लिए थे। हर किसी के कैलेंडर, कॉल लॉग या नेविगेशन में किसी न किसी तरह डॉक्टर से संपर्क के निशान थे। अब डॉक्टर समझ चुका था कि सच छिपाना नामुमकिन है। उसने एक भयानक सच्चाई बताई। इस सब की शुरुआत कंपनी की एक गर्भवती कर्मचारी से हुई थी। प्रसव से ठीक 1 महीना पहले उसे अचानक तेज पेट दर्द हुआ। इलाज के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इतना ही नहीं, जांच के बाद पता चला कि वो महिला अब कभी मां नहीं बन सकेगी। टूटी हुई महिला दोबारा डॉक्टर के पास पहुंची। जब डॉक्टर ने उसके खून की जांच की तो वो सन्न रह गया। उसके शरीर में एक ऐसा रासायनिक पदार्थ मौजूद था जो जेनेटिक म्यूटेशन का कारण बन सकता था। महिला से विस्तार से पूछने पर डॉक्टर को एहसास हुआ कि ये कोई अकेला मामला नहीं था। उस कंपनी में काम करने वाले लगभग हर कर्मचारी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित था। तब डॉक्टर समझ गया, यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक खामोश और जहरीला अपराध था जो बरसों से चल रहा।